यूपी के विकास ने पकड़ी सुपर स्पीड। पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यूपी की शान बताया, कहा यह उत्तर प्रदेश को बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। पीएम मोदी का तंज, पहले की सरकार के सीएम मेरे साथ खड़े होने से डरते थे, उनके पास बताने के लिए नहीं होता था कोई काम। पीएम का विपक्ष पर हमला, बोले लंबे समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ विकास, क्षेत्र को माफियावाद के हवाले छोड़ा। सीएम योगी का ऐलान, पश्चिम उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी चुनाव पर दिल्ली में 18 नवंबर को बड़ी बैठक, जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप और चुनाव प्रभारी होंगे शामिल। मीटिंग में चुनावी तैयारियों, चुनाव अभियान और मुद्दों को लेकर बनेगी स्ट्रैटेजी। बुधवार को चित्रकूट से महिलाओं के लिए कैंपेन शुरू करेंगी प्रियंका गांधी, रामघाट पर बैठकर करेंगी बात। रुद्रपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहीद उधम सिंह को दी श्रद्धांजलि, बाबा साहब अंबेडकर को भी किया नमन। जेपी नड्डा ने की बंगालियों को साधने की कोशिश, कहा देश को दिशा दृष्टि देने में बंगाली समाज का योगदान। महाराष्ट्र में हिंसा पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, अमरावती नांदेड़ में सोचा समझा प्रयोग किया गया। फडणवीस बोले अब हम हिंदुओं की दुकानें जलने नहीं देंगे, बीजेपी कार्यकर्ता कभी दंगा नहीं कर सकते। नवाब मलिक पर इशारों में फडणवीस ने बोला हमला, कहा फ्रांस के मॉरिस मुर्गे की तरह रोज दोपहर में बांग देते हैं। मुंबई में बीजेपी की बैठक में रजा अकादमी पर बैन लगाने का प्रस्ताव लाया गया। आशीष शेलार ने पूछा हिंसा में शामिल होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पंजाब विधानसभा चुनाव पर सिद्धू की नजर, कहा जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा जल्द ही पंजाब में होगा संगठन का विस्तार, फिर दिखेगी कांग्रेस की ताकत। राजस्थान में जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए संकेत। शिक्षक सम्मान समारोह में तबादलों का खेल उजागर, सीएम गहलोत ने पूछा पैसे खिलाने पड़ते हैं, तो जवाब आया हाँ। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासारा की सफाई, रिश्वत जैसी चीज खत्म करने के लिए शिक्षकों की ट्रांसफर नीति लाई जाएगी। सीएम गहलोत का गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप, मध्यप्रदेश की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश की। गोवा में तपोभूमि मंदिर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मंदिर में की पूजा अर्चना। भारत बांग्लादेश सीमा पर 300 से ज्यादा महिला कांस्टेबलों की होगी तैनाती, महिलाओं की तलाशी में मिल सकेगी मदद। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित। सीएम ममता बनर्जी अगले सप्ताह कर सकती हैं दिल्ली का दौरा, बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के मुद्दे पर पीएम से कर सकती है मुलाकात। नाडा केस में टीएमसी को राहत, फिरहाद हकीम समेत 2 टीएमसी नेताओं को मिली अंतरिम जमानत। असम मेघालय में सीमा विवाद जल्द सुलझेगा, सीएम हेमंत बिस्वा और सीएम कॉनराड संगमा ने 30 दिसंबर तक 6 जगहों पर विवाद निपटाने की लक्ष्य रखा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर आरोप, वोट के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, किसान पिछले 1 साल से सड़क पर पड़े। 18 नवंबर को फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पहले ऑडिट दिवस पर कैग मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, कैग को बताया देश की विरासत। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर किया अटैक, कहा पहले ऑडिट को आशंका की तरह देखा जाता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर हुई इमरजेंसी बैठक, दिल्ली समेत 5 राज्यों के मुख्य सचिव हुए शामिल। दिल्ली के सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक, दफ्तरों में लागू होगा वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली सरकार ने डीडीएमए को भेजा प्रस्ताव, डीटीसी और मेट्रो में ज्यादा यात्रियों को जाने की अनुमति देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 11,000 पेड़ों के काटने पर 26 नवंबर तक लगाई रोक, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के NH-72A पर लगे हैं पेड़। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक को मिला गिनीज अवार्ड, लद्दाख में 19,024 फीट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण करने का रिकॉर्ड। श्रीनगर एनकाउंटर पर पुलिस का बयान, कहा क्रॉस फायरिंग में मारे गए मुकान मलिक, अल्ताफ अहमद डार। आईजी विजय कुमार ने बताया पाकिस्तानी आतंकी बिलाल के साथ ढेर हुआ लोकल आतंकी। बुधवार से खुलेगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर, गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद पंजाब सरकार का फैसला, 18 नवंबर को मत्था टेकेगी पूरी चन्नी कैबिनेट। पंजाब के सीएम चन्नी ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के फैसले का स्वागत किया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने गुरु पर्व से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की थी मांग। पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 8वीं तक जनरल कैटेगरी के 2,66,000 छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म देगी। अफगानिस्तान के लिए नियुक्त अमेरिकी राजनयिक से मिले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। दिल्ली में हुए दंगे का मामला, फेसबुक इंडिया के अधिकारी 18 नवंबर को असेंबली कमेटी के सामने पेश होंगे। 4थी श्रेणी की सबमरीन वेला 25 नवंबर को नौसेना में शामिल होगी। इजरायल की उत्तरी सीमा पर पहुंचे भारत के आर्मी चीफ, इजरायली सेना के अधिकारी भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, कैबिनेट बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने योजना को दी मंजूरी। योजना के तहत 1 से 50 लाख तक का लोन उपलब्ध कराएगी सरकार, ब्याज पर 3% की सब्सिडी भी देगी। पद्मश्री अवार्ड की तर्ज पर मध्य प्रदेश में पुरस्कार देने की तैयारी, नृत्य और कला के क्षेत्र के कलाकारों को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आईएफएसओ और पुणे पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कानूनी सलाहकार सुरेश चंद्र ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को बेस्ट पर्यटन गांव के रूप में चुना गया, 2 दिसंबर को दिया जाएगा पुरस्कार। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुठभेड़ के 2 दिन बाद नक्सली कमांडर सुखनलाल परचाकी का शव बरामद, 25 लाख रुपए का था इनाम।
जयपुर एयरपोर्ट पर 75 लाख रुपए का सोना जब्त, प्लेन की सीट के नीचे छिपा कर रखा था गोल्ड। बेंगलुरु में दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार की शोक सभा में शामिल हुए कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और पूर्व सीएम येदियुरप्पा। अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार सीएम बोम्मई ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के अमरावती में अगले हफ्ते तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दंगे के मामले में अब तक 188 लोग पकड़े गए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फिर किया हमला, कहा कासिफ खान ड्रग्स मामले का सबसे बड़ा किरदार। नवाब मलिक ने शेरकी गोसावी और एक इन्फॉर्मर के बीच काशिफ को लेकर हुई व्हाट्सएप चैट। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से की मुलाकात। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह वसूली मामले में आरोपी नंदकुमार गोपाल और आशा कोरके को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बिहार में शराबबंदी पर नीतीश सरकार ने की समीक्षा बैठक, शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में IREO ग्रुप के चेयरमैन ललित गोयल गिरफ्तार, 7 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जीका वायरस की दस्तक, एक केस सामने आया। नोएडा पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, 177 मोबाइल फोन बरामद हुए। नोएडा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पकड़ा, अश्लील वीडियो बनाकर लड़की को करता था ब्लैकमेल। नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर किसानों का प्रदर्शन, अधिकृत भूमि में अतिरिक्त मुआवजे की मांग की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 शातिर लुटेरे पकड़े गए, ज्वेलरी समेत 80,000 रुपए बरामद। सहारनपुर में लूट की योजना बना रहे 2 चोरों को पुलिस ने मुठभेड़ कर किया अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, चोरी का सामान भी बरामद। बागपत पुलिस के हत्थे चढ़ा 15,000 का इनामी बदमाश, 1 तमंचा, जिंदे कारतूस बरामद। अपराध पर लगाम लगाने के लिए चंदौली पुलिस का एक्शन, अलग अलग मामलों में 8 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कार ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली से शिकागो जा रहे फ्लाइट में महिला को हुआ ब्रेन स्ट्रोक, फ्लाइट को स्वीडन में किया गया लैंड। केरल में हैरान कर देने वाला मामला, 3 बार तलाक न बोलने पर एक ससुराल वालों ने शख्स को पीटा। ओडिशा में 20 नवंबर तक बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई। देश में कोरोना के 8,865 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 197 लोगों की मौत। अब दूसरी कंपनियां भी बना सकेंगी फाइजर की कोरोना टेबलेट, फाइजर कंपनी ने मंजूरी दी। केरल में घटने लगे हैं कोरोना केसेस, 24 घंटे में 5,516 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 886 नए मामले, 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 255 नए मरीज मिले, राज्य में 7,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तेलंगाना में कोरोना के 167 नए केस, 164 मरीज रिकवर हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वर्चुअल बैठक। जो बाइडेन के साथ बैठक में शी जिनपिंग ने दिखाया कड़ा रुख, कहा ताइवान का समर्थन ठीक नहीं। पाकिस्तान ने POK के पूर्व राष्ट्रपति मसूद खान को बनाया अमेरिका का नया राजदूत। अमेरिका ने रूस के मिसाइल टेस्ट को बताया लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना, कहा खतरे में ISI के 7 एस्ट्रोनॉट। अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या में 13% की कमी, कोरोना के चलते आई ये कमी। भारत श्रीलंका करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी। 2029 में भारत में होगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी। 2025 में पाकिस्तान करेगा ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। ICC ने जारी किया शेड्यूल। भारत न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से T20 सीरीज शुरू, जयपुर में खेला जाएगा पहला मुकाबला। कोच राहुल द्रविड़ ने कहा हमारे पास संतुलित टीम है, नए खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका। राहुल द्रविड़ बोले खिलाड़ियों के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूं, प्लेयर्स को फिटनेस सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की 2 लग्जरी घड़ियों को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बरामद किया। दुबई से मुंबई लौटे थे हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने दी सफाई, कहा 5 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ रुपए की है घड़ी, बोले सभी शुल्क चुकाने को तैयार। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा अर्थव्यवस्था में आई तेजी, आजादी के बाद पहली बार भारत के पास उभरने की बेहतरीन क्षमता। RBI गवर्नर ने बैंकों को दी सलाह, कहा कैपिटल मैनेजमेंट में सुधार पर करें काम। सेंसेक्स में 396 अंक की गिरावट, निफ्टी भी 110 अंक फिसला। और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की तेजी, $1 की कीमत 74 रुपए 37 पैसे रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।